हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। भाइयों, आज हम बात करेंगे कि हमारे प्यारे नबी किबले की तरफ मुंह करके या पीट करके कज़ाए हाजत करते थे या खड़े होकर पेशाब करते थे। इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो भाइयों, आज हमें शुरू से ये सिखाया जाता है, बताया जाता है, हमारे जो लेटरिन का मुंह होता है वो इसका जो है पीठ या पस्त काबे की तरफ, किबले की तरफ नहीं होती। और हम काबे की तरफ ना थूकते हैं मुंह करके, ना इसकी तरफ पेशाब करते हैं मुंह करके, ना लेटरिन बाथरूम का हमारा मुंह इधर की तरफ होता है। तो हमें इस शुरू से इस चीज़ का ज्ञान दिया हुआ है कि काबे की तरफ हमें पीठ नहीं करनी है, ना मुंह करना है। तो ये सिखाया जाता है हमें। लेकिन जो हमारे प्यारे नबी थे, क्या वो ऐसा करते थे? इस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है भाइयों, तो जुड़े रहें हमारे साथ। तो भाइयों, ये हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 144। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम में से कोई बैतुल खुला में जाए तो किबले की तरफ न मुंह करे न पस्त करे, बल्कि मशरिक की तरफ मुंह करे या मगरिब की तरफ करे। तो या तो आपको मगरिब की तरफ मुंह करना है या मशरिक की तरफ करना है। आप किबले की तरफ मुंह और पस्त नहीं करनी है, यानी पीठ नहीं करनी है। इस हदीस से ये पता चलता है। और ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 148। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि एक दिन में अपनी बहन और रसूल अल्लाह अहलिया मुतरमा हफ्सा के मकान की छत पर चढ़ा किसी वजह से, तो मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत करते वक्त किबले की तरफ इनकी पस्त और शाम की तरफ मुंह किए हुए थे। यानी किबले की तरफ इनकी पस्त थी और शाम की तरफ इनका मुंह था। ये मुझे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत करते हुए दिखाई दिए। बताइए, ये दूसरों को मना कर रहे हैं और खुद कर रहे हैं। यह है सही बुखारी की हदीस नंबर 3102। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि अमीरुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर के ऊपर चढ़ा। मैं अमीरुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की छत पर चढ़ा तो देखा कि नबी करीम कज़ाए हाजत कर रहे थे। आपकी पीठ किबले की तरफ थी और चेहरा मुबारक शाम की तरफ था। तो इस हदीस में भी कहा जा रहा है किबले की तरफ पीठ करके कज़ाए हाजत कर रहे थे नबी। देखिए, और यह है दाऊद की हदीस नंबर 13। यह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी ने मने फरमाया कि तुम पेशाब के लिए किबले की तरफ ना मुँह करें। फिर मैंने आपकी वफ़ात से 1 साल पहले आपको देखा कि आप किबले की तरफ मुँह करके कज़ाए हाजत के लिए बैठे थे। यानी तो भाइयों, दूसरों को तो कह रहे हैं कि आपको पेशाब भी नहीं करना है इधर की तरफ मुँह करके, और खुद कज़ाए हाजत कर रहे हैं उधर की तरफ पीठ करके। कौन? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सोच सकते हैं, दूसरों को तो कुछ और बताया जा रहा है और अपने लिए कुछ और। खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं अपने इस्लाम को। बताइए, खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं इस्लाम को। ये सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 325 है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने फरमाया रसूल अल्लाह ने हमें पेशाब करते वक्त किबले की तरफ मुंह करने से मना फरमाया। यानी पेशाब करते वक्त किबले की तरफ मुंह करने से मना फरमाया। फिर मैंने आपको वफ़ात से 1 साल पहले इस तरफ मुंह करते देखा। यानी उन्होंने नबी को करते देख लिया। आपको सोच दूसरों को मना कर रहे, खुद कर रहे। ये बताया ना आपको मैंने। यह है दोस्तों सही मुस्लिम की हदीस नंबर 612। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि मोहम्मद बिन यहिया बिन हबान अपने चचा वासे बिन हबान के और वो हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हैं कि इन्होंने कहा, मैं अपनी बहन अमीरुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की छत पर चढ़ा तो मैंने देखा कि रसूल अल्लाह अपनी कज़ाए हाजत के लिए बैठे थे। शाम की तरफ रुख किबले की जानी पस्त किए हुए थे। किबले की तरफ पस्त किए हुए थे। कुछ सोचो और समझो मेरे भाइयों, ये क्या हो रहा है। यह सुनन नसाई की हदीस नंबर 29। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जो शख्स तुमसे बयान करे कि अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर पेशाब किया तो इसकी तस्दीक ना करो, आप बैठ कर ही पेशाब कर देते। यानी यहाँ कहा जा रहा है, हज़रत आयशा कह रही है, कोई तुमसे कहे कि नबी ने खड़े होकर पेशाब किया तो उस पर यकीन ना करना, क्योंकि नबी हमेशा बैठ कर ही पेशाब किया करते थे। इस सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 308 है। क्या लिखा हुआ इसके अंदर कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि इन्होंने फरमाया रसूल अल्लाह ने मुझे खड़े होकर पेशाब करते देखा तो फरमाया, उमर खड़े होकर पेशाब ना करो,
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इसके बाद मैंने कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। तो उमर कहते हैं इस हदीस में कि नबी ने मुझे खड़े होकर पेशाब करते हुए देखा, तो नबी ने कहा उमर खड़े होकर पेशाब ना करा करो। तो फिर मैंने कभी भी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। यह है दाऊद की हदीस नंबर 23। कह लिखा है हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह एक कौम के कूड़े के एक ढेर पर आए और खड़े होकर पेशाब किया। आप सोच सकते हैं, नबी ने एक कूड़े के ढेर पर खड़े होकर पेशाब किया और दूसरों को मना कर रहे थे। और वो हज़रत आयशा कह रहे थे कि किसी का विश्वास ना करना कि नबी खड़े होकर पेशाब किया है नबी ने कभी। देखो नबी खड़े होकर पेशाब भी करते थे। ये सही बुखारी का हदीस नंबर 224 है। नबी करीम किसी कौम के कूड़े पर तशरीफ़ लाए, बस आपने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया। लो जी, एक और हदीस है कि आपने खड़े होकर पेशाब किया। तो हमारे प्यारे नबी खड़े होकर भी पेशाब करते थे। हज़रत आयशा ये कह रही हैं कि तस्दीक ना करना। नहीं यार, जब खड़े होकर पेशाब किया तो क्या यहाँ पर ये कहना चाहिए कि मजबूरी के तौर पर आप खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं, क्यों जी? लेकिन नहीं, ये टकराव है हदीसों के अंदर। इस चीज़ को मानना चाहिए हमें कि टकराव है। कहीं तो कह रहे हैं कि खड़े होकर कहीं भी पेशाब नहीं किया और दूसरों को मना कर रहे हैं और फिर खुद कर रहे हैं। तो जिस काम को नबी दूसरों को मना करते थे वो खुद करते थे। हमने पहले भी देखा कज़ाए हाजत के लिए दूसरों को मना करते थे कि पीठ इधर की तरफ मत करो, वो खुद पीठ करके उधर की तरफ कज़ाए हाजत करते थे। देखिए अब आपसे लोग कहेंगे कि खड़े होकर मजूर ने पेशाब किया था कूड़े की वजह से। तो भाइयों ये क्यों कहा कि नबी ने कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया? हज़रत आयशा ने कहा ना आपके सामने, मैंने हदीस बताई कि नबी ने खड़े होकर पेशाब कभी नहीं किया। कोई कहे तो यकीन ना करना। तो भाई इस पर मेरा सवाल ये बनता है कि फिर ये लोग हम पर इतने सख्त क्यों होते हैं कि हम खड़े होकर पेशाब नहीं कर सकते, या इधर की तरफ काबे की तरफ पीठ करके या पस्त करके लेटरिन बाथरूम नहीं कर सकते, और हमारे घरों में जो बाथरूम बने होते हैं उनकी पस्त और पीठ इधर की तरफ क्यों नहीं होती है, किसी एक की भी क्यों नहीं होती है? तो ये सवाल हमारा बनता है, यही सवाल हमारा वैलिड है करना कि यार कि फिर ये एक घर की भी इधर की तरफ पस्त और पीठ क्यों नहीं होती है, जब हमारे नबी इधर की तरफ कज़ाए हाजत करते थे इधर की तरफ पीठ करके। तो भाइयों ये मेरा सवाल है। ठीक है भाइयों, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।